बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का 8वां दिन। आज का सम्मान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 1983। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं लेकिन एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं तो सहज ही पार कर जाते हैं, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। तो विघ्न नहीं है लेकिन विघ्न आगे बढ़ने का साधन। परीक्षा क्लास आगे बढ़ाती है। तो यह विघ्न, परिस्थिति, परीक्षा सब क्या है? विघ्न ही विघ्न, पेपर ही पेपर, आजमाइशें ही आजमाइशें, परिस्थितियां ही परिस्थितियां। एक परिस्थिति पूरी नहीं हुई, दूसरी परिस्थिति। वाह विघ्न वाह, वाह परिस्थिति वाह, और वाह परीक्षा वाह। तो ये सब क्या है? आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसे समझते हो ना? कभी कोई बात सोचते यह क्या हुआ, क्यों हुआ, तो सोचने में भी टाइम जाता है। सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं। सदा अपने जीवन में उड़ती कला का अनुभव करते हो। तो हम सब कौन हैं? शक्तिशाली। आज कहा है तुम शिव शक्ति हो। तुम शिव से शक्ति लेती हो सिर्फ याद से। साकार मुरली आज की बहुत पावरफुल बनने की विधि क्या है? कैसे बहुत शक्तिशाली बना जाए? एक कार खड़ी है रास्ते के बीच, खराब हो चुकी है, पुरानी है, बीच रास्ते खड़ी है। मालिक चाहता है
अब इसका कोई उपयोग नहीं है। पर उसको वहां से हटाए कैसे? कहानी बहुत पुरानी है। उस समय मशीन वो सब नहीं थे। 3 बॉडी बिल्डर्स को बुलाया गया तो वो कार को हिलाने लगे, उठाने लगे, कोशिश करने लगे, पर कार तो जरा भी नहीं हिली। और वहां एक पतला दुबला सा व्यक्ति आता है, तो वो कहते क्या कर रहे हो? वो कहते कार को हिला रहे। तो वो हंसने लगता है। कहते क्यों हंस रहे हो? तो कुछ नहीं। तो इतना काम भी नहीं कर सकते आप लोग? तो वो कहते हम आधे घंटे से इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार फिर भी हिलती नहीं है। वो कहते हैं मैं इसे हिला सकता हूं। तो अच्छा, ऐसे ही बातें कर रहे हो, करके दिखाओ। तो वो पतला दुबला सा व्यक्ति यहां खड़ा रहता है, आंखें बंद करता है 10 मिनट, और फिर भाग कर आता है, कार को पकड़ के उठा के फेंक देता है। क्या किया होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान। ये सत्य घटना है। जब ये हुई तब भगवान आया नहीं था। कौन सी पावर? संकल्प शक्ति। और क्या किया होगा? जो बॉडी बिल्डर नहीं उठा पाए उसने कैसे उठा दिया? इसी तरह का उत्तर है। उसने कहा, वो सबने पूछा आपने कैसे कर दिया? उसने कहा वो 10 मिनट मैं आंखें बंद करके बैठा और एक सीन क्रिएट किया, और उसमें देखा मेरी जो छोटी सी बच्ची है वो उस कार के नीचे दबी है। और फिर ऐसी पावर आ गई, ऐसी पावर आ गई कि मुझे किसी भी हालत में उस बच्ची को बचाना ही है। और गया और सीधा उठा के फेंक दिया कार को। तो ये पावर आई कहां से? अनलिमिटेड पावर से। हमें अपनी शक्तियों का कोई पता नहीं है। जितने स्ट्रांग इमोशंस क्रिएट किए जाए उतनी पावर आ सकती है। जितनी स्ट्रांग इमेजिनेशन, जितनी स्ट्रांग विजुअलाइजेशन, जितना अपने आप में विश्वास कि मैं कर सकता हूं, अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड एनर्जी हमारे अंदर हो सकती है। तो शक्तिशाली बनना है। हमारा स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हम शक्तिशाली बनने की कुछ बातें आज देखेंगे। पहली बात तो बाबा ने ही बता दी, साइड सीन। तो आज का मंत्र क्या है? सारे दिन भर जो कुछ हो रहा है क्या है? साइड सीन, साइड सीन। जैसे उस दिन मंत्र लिया था अनित्य अनित्य अनित्य, वैसे ही जो कुछ होने वाला है वो पहले ही सोच लेना है, साइड सीन है। जैसे माउंट आबू से हम निकल रहे आबू रोड तक, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये यात्रा है। यहां से बैठे यहां पहुंचना है। यहां पे बहुत सारी चीजें आने वाली है। वो सब क्या है? जो भी अभ्यास करने हैं शक्ति के प्रयोग पहले स्थूल में किए जाए, फिर सूक्ष्म में उसकी अनुभूति होती है। तो आज कहीं पर भी जाएंगे, सबसे पहला प्रयोग साइड सीन का। कहीं पर भी जाएंगे, जैसे यहां से ज्ञान सरोवर, यहां से हॉस्पिटल, यहां से शांतिवन, यहां से मार्केट, यहां से नकी लेक, पोलो, मार्केट या पांडव भवन के अंदर ही जो जो सीन दिखते जाएंगे, क्या सोचेंगे? साइड सीन, साइड सीन, साइड सीन, साइड सीन। ये साइड सीन है। कुछ भी दिख रहा है सब क्या है? साइड सीन, साइड सीन। जैसे नकी, यहां से गए दरगाह, सबसे पहले क्या है? साइड सीन। आगे बढ़े मंदिर आया, क्या है? साइड सीन। और आगे बढ़े दूसरा मंदिर आया, साइड सीन। सब साइड सीन है। वो पार्क आया गांधी वाटिका, साइड सीन। विवेकानंद पार्क, साइड सीन। सब साइड सीन है। ये
स्थूल में अभ्यास करना है। स्थूल का अभ्यास होगा तो फिर जीवन का अभ्यास होगा। हमने स्थूल को छोड़ दिया, सीधा सूक्ष्म पर ही प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल आता है। स्थूल का अभ्यास करना है, साइट सीइंग, साइट सीइंग, साइट सीइंग। ये जो चित्र दिख रहे हैं, साइन बोर्ड है, साइट सीइंग। दुकान है, क्या है, साइट सीइंग है। तो सबसे पहला प्रयोग साइट सीइंग में स्थूल। दूसरा प्रयोग, दो ही प्रयोग करेंगे इस पर। दूसरा प्रयोग है साइट सीइंग का याद करना, क्या क्या हुआ। तो अभी हम सभी स्थिर बैठेंगे। ट्रिपल लॉक में हाथ लॉक, पैर लॉक और आंखें लॉक। कल सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक हर एक ने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या किया, उस पूरी दिनचर्या को याद करना है आंख बंद करके। और साथ में एक एक शब्द जोड़ते जाना। साइट सीन शुरू करेंगे। सुबह कल उठे, आंख खुली, उसके बाद में अमृत वेले से चालू करेंगे। अमृत वेले कहाँ बैठ के किया, कैसे किया, फिर वहां से कहाँ उठे, फिर मुरली क्लास में गए, कौन मुरली सुना रहा था, फिर नाश्ते में क्या था, वो भी साइट सीन है। फिर नाश्ता किया, उसके बाद में कहीं वॉक को गए, कहाँ गए, जाते जाते क्या क्या दृश्य दिखे, फिर किस किस से मिले, फिर और आगे बढ़ेंगे। दिनचर्या में क्या हुआ, फिर भोजन में आएंगे, फिर दोपहर में क्या किया, फिर शाम को क्या किया, फिर रात को क्या किया, आज सुबह की मुरली, अपना पोता मेल देखो। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। अपना पोता मेल ही सीधा चेक करना बहुत सूक्ष्म है। स्थूल दिनचर्या चेक करना आसान है, वो तो हम लेटे लेटे आराम से याद कर सकते हैं। इसमें हमारे कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि मैंने याद किया कि नहीं, याद का चार्ट ही नहीं कर रहे हम। स्थूल दिनचर्या को याद करना है तो ये, और उसमें एक एक शब्द जोड़ते जाना है कि ये क्या है, साइट सीन। तो चले। ओम शांति। इस प्रयोग में अपनी दिनचर्या को 3-4 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले अमृत वेले से 8 बजे तक क्या क्या हुआ, फिर 8 से 12 के बीच क्या क्या हुआ, 12 से 4 के बीच क्या हुआ, 4 से 8 के बीच क्या हुआ, और 10 बजे तक क्या हुआ। और एक बात, एक बार नीचे बढ़ने के बाद अगर इधर की बात याद आ गई तो इसको याद नहीं करना है, फिर इसको छोड़ देना है, नहीं तो गड़बड़ होगी। आगे आगे बढ़ते जाना है, यहां से यहां तक अमृत वेला। उसके बाद क्या किया, क्लास में गए थे तो ये याद करो कि कल वाली जो क्लास थी यहाँ की, इसमें क्या टॉपिक था और क्या क्या बातें डिस्कस हुई। फिर थोड़ी देर के बाद याद करो वो जो मुरली थी, वो नहीं याद करो मैंने क्या लिखा, याद करो कि सबसे ऐसी कोई पॉइंट थी क्या जो मुझे याद आ रही है, जो स्ट्राइक हो गई सीधा। अच्छा, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट थी क्या जो कुछ अलग थी। तो ये सुबह 8 बजे तक, फिर 12 बजे तक इसमें नाश्ता याद करो क्या था, और भोजन भी याद करो क्या था, और उस बीच में और कोई मिला, कोई मीटिंग तो नहीं हुई थी। अच्छा, किस बारे में थी वो मीटिंग। फिर उसके बाद में दोपहर को याद करो, फिर आगे बढ़ो, पर पीछे नहीं जाना है। इधर है तो इधर का नाश्ता अगर याद आ गया तो छोड़ दो अब उसको, अगर की मीटिंग याद आ गई तो छोड़ दो। ये ऐसी टेक्निक है कि माइंड एकदम एकाग्र हो जाता है, क्योंकि हम किसी और का नहीं सोच रहे, अपना सोच रहे।
ये कल ही हुआ है, इसलिए हमको पूरा याद भी है। तो और उसके साथ हम दूसरी चीज जोड़ते जा रहे हैं। अब सोचो यहां पर कोई ऐसी घटना हुई है जो बहुत डिस्टरबेंस वाली है। किसी का फोन ऐसा आ गया कि उसने एकदम डिस्टर्ब कर दिया। कोई ऐसी घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार ही पड़ गया, या हम ही बीमार पड़ गए, या हमारा स्वजन कोई बीमार पड़ गया। उस घटना को भी याद करो, परंतु साथ में क्या जोड़ना है? ये एक दृश्य है, ये एक दृश्य है। या ये भी सोचो कि मैं, या तो ये जो जर्नी है इसको पक्का कर लो, जो रोज जिस रास्ते पर हम चलते हैं, जैसे रोज नक्की का चक्कर लगाते हैं, तो ये मेन, इसको पकड़ के रखो कि ये जब भी चालू करेंगे ये यात्रा, मैं जर्नी पर हूं, ए से बी तक पहुंचना है, और जो कुछ दिख रहा है वो साइट सीन है। कल जो जो साइट सीन मिस हुए थे आज मुझे देखना है। कल वो मंदिर के बाजू में जो छोटा सा वो है वो मिस हो गया था, वो बैठने का जो स्थान है कल मिस हो गया था, आज उसको याद करो। एक ऐसा स्थान हो, एक ऐसी जगह हो रोज की दिनचर्या की जो फिक्स है, और उस पे ये प्रयोग स्थूल में करना है चलते चलते, कि ये भी दिखा था कल, ये मिस हो गया था, फिर वो भी दिखा था कल, वो भी मिस हो गया था, ये भी साइट सीन है, ये भी साइट सीन है। कल वो वहां पर वो जो दुकानें थी वो मिस हो गई थी, दुकान की देख लेना, ये भी साइट सीन है। और फिर अपने मन को कहना, इन किसी भी चीज से स्थूल में मैं प्रभावित नहीं हूं, मैं खाली देख रहा हूं, बस दर्शक हूं, और ये सारा साइट सीन है। तो पहले स्थूल में प्रयोग 1, और सेकंड फिर आज की मुरली, रात में सोते समय अपना पोता मेल चेक करो, पोता मेल चेक करो, पोता मेल चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसा पोता मेल चेक नहीं हो पाता है। याद कितना किया, किसी और को याद तो नहीं किया, ये पोता मेल नहीं चेक, बड़ा मुश्किल है ये पोता मेल चेक करना। तीसरी चीज डायरी। कौन कौन लिखता है डायरी? डायरी, डायरी सवेरे सवेरे मुरली वाली नहीं, स्थूल दिनचर्या की डायरी लिखनी है। स्थूल दिनचर्या की डायरी। हम ये नहीं कह रहे याद का चार्ट लिखो, डायरी लिखने की बात कर रहे। डायरी लिखना वो भी क्या है, वो केवल डेटा एंट्री कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस करना ही नहीं है। एनालिसिस कभी और होगा जब अचानक से मौन आ जाएगा जीवन में, अचानक से अंतर्मुखी हो जाओगे, अचानक से कुछ समय मिल जाएगा 3 दिन का, अचानक से फिर से लॉकडाउन आ जाएगा, अभी कहीं निकलना ही नहीं है। उस टाइम पे वो एनालिसिस करना है, उसका संश्लेषण विश्लेषण तब। अभी तो खाली डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री करते रहो। चलो क्या लिखेंगे, सुबह कितने बजे उठा, 3 बजे उठा, फिर अमृत वेला किया, ये नहीं लिखना कैसा क्या, वो सब नहीं, खाली एंट्री। फिर उसके बाद में मुरली, फिर नाश्ता किया, फिर उसके बाद में ये मीटिंग थी उसमें वो हो गया, अच्छा फिर उसके बाद में किसी और का कुछ सेलिब्रेशन था वो भी लिख दिया, फिर उसके बाद में आज फिर इधर गया, फिर कुछ एक्सरसाइज की वो भी लिख दिया, फिर उसके बाद में आज दिन कोई संघर्ष हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, वो भी लिख दिया। एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन लिखते जाना बस। और कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो वो लिख देना, जैसे आज तपस्या का 8वां दिन था तो आज 8वें दिन का ये सोमवार था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो भी लिख दिया उसमें। खाली स्थूल दिनचर्या लिख रहे हैं, आज ठंड इतनी थी और इतना टेम्परेचर था, वो भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, सारा लिखते जाओ। और लास्ट में बाबा गुड नाइट, खत्म, काम पूरा हुआ। ये डेटा एंट्री, केवल डेटा उसमें हमने डाल दिया है सारा। इसका एनालिसिस बाद में करेंगे, फिर क्या क्या था, कहाँ कहाँ बुद्धि गई, अचानक किससे टाइम वेस्ट क्या क्या किया, वो भी लिख देना। तो ये जस्ट डेटा एंट्री है, तो ये भी रोज लिखना है। और ये बहुत सिंपल है लिखना, किसी भी भाषा में लिखो। और अगर डर है कि ये डायरी कोई पढ़ ले तो फिर कोड लैंग्वेज यूज करना है। किसी का नाम अगर नहीं लिखना है तो ABZ या ऐसे लिख देना बस, ये जो होता है ना, ये ऐसा, ये ऐसा। हाँ, ये नहीं, ये किसी व्यक्ति का नाम, इसको मिले हम, आई मेट ये पर्सन, बस ये ऐसा, कोई झंझट ही नहीं। हमको तो पता है ना किससे मिले और फिर क्या क्या हुआ, क्योंकि डर रहता है ना, ये डायरी किसी के हाथ में चली गई तो। पर अपनी डायरी थोड़ी अंदर रख देना लॉक में। पर दूसरी एक बात, किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी की डायरी पढ़ने, किसको सब अपने अपने दुनिया में इतने दुखी है। किसको क्या लेना देना है दूसरों की डायरी से।
हम जब MBBS में थे और रोज डायरी लिखते थे, वहीं रखी रहती थी सामने, आगे पढ़ना है पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता था, किसको क्या करना है, किसके जीवन का किसी को कोई लेना नहीं। और कभी कभी ऐसे विचार आते हैं धारा प्रवाह कि रोज आधा पेज डायरी लिखते और एक दिन 4 पेज, क्योंकि घटना ही ऐसी हो गई कि जिससे अंतर्मुखी हो गए एकदम से, और एकदम से कोई कोई चीजें जुड़ने लगी, पुरानी यादें। तो ऐसा भी होगा। तो स्थूल, फिर उसके बाद में दिनचर्या, और फिर लिखना। तो ये, और लिखते समय भी फिर उस दिन मत एनालाइज करो कि ये साइट सीन था, मे बी हर संडे, सैटरडे, मंडे टू सैटरडे तक लिखी, हर संडे बस उसको खोल के बैठ जाओ बाबा के सामने कि ये मंडे क्या हुआ, ट्यूसडे, थर्सडे, एक एक पूरा सैटरडे तक। फिर सोचते जाओ साइट सीन, साइट सीन, साइट सीन, साइट सीन, साइट सीन। ये साइट सीन शब्द अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा, ठीक है, ये हो गई घटना, काम पूरा हुआ, हिसाब पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, एक्यूरेट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे कितनी छोटी सी बात थी, ये कोई रोने की बात थी क्या? क्योंकि हमने रोने का भी वर्णन लिखा है ना उसमें, कि हम रो रहे हैं। हाँ नहीं, वो भी सब लिखना है, जो जो मन में आता है सब उसमें डालते जाओ, सब लिखो, कुछ भी, पर लिखना जरूर है। ये डायरी होनी चाहिए, ये दिनचर्या की डायरी है। हाँ, उसमें फिर हम याद का चार्ट धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है, यात्रा ज्ञात से अज्ञात की है, जो पता है, फिर उसमें से हमें अपना बिहेवियर पैटर्न पता चलेगा कि जब मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो मैं ऐसा व्यवहार करता हूं। पता चलेगा क्यों मैं इस आत्मा से उलझ गया, अननेसेसरी, जरूरत ही नहीं थी, क्यों डिबेट किया, क्यों आर्ग्यूमेंट की, व्यर्थ हुआ ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया मेरा ये। पर वहां पर मुझे समझ नहीं आया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने वैसे बोल दिया, और दोनों उलझ गए। वो तो अभी समझ में आ रहा है 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, कि ये नहीं करना चाहिए था। और अगर हम रुक के इसका एनालिसिस नहीं, जैसे कल की दिनचर्या अभी हमने देखी, ऐसा हम कभी देखते नहीं है, इसलिए कल जो हुआ वो फिर रिपीट होगा गलती, क्योंकि हमने उतना ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, वो एनालाइज नहीं किया। हमारे पास टाइम कहाँ, क्योंकि आज इतनी सारी चीजें हो रही है, होने वाली है, इसलिए उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए अपने पास्ट को बहुत सिखाने वाला है, पास्ट, अतीत जो है बहुत सिखाता है, पर हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। एक रीति से वो भी अच्छा है, पर फिर भी अतीत से सीखते सीखते जाना है। The only lesson that we have learned from history is that we have not learned any lesson. इतिहास से हमने एक ही पाठ सीखा है, वो कौन सा? हमने कुछ भी पाठ नहीं सीखा है। यह IAS की एग्जाम में ऐसे था, कभी तो सीखना है। Those who forget the history are condemned to repeat it again. जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो फिर वही दोहराते रहते हैं। हमने अपने ही जीवन में हुई हुई घटनाओं का बैठ के एनालिसिस किया कहाँ है? नहीं किया है। इसलिए इतना क्लाउडी, इतना फॉगी, इतना धुंध से भरा जीवन है, अस्पष्ट है, अनक्लियर, मिस्टी, फॉगी, ऐसा जीवन है। इसलिए कुछ समझ नहीं आता है यहाँ पर। कई बार इतना ज्ञान योग ये सब कर रहे हैं, क्लासेस सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, फिर भी अपने आप से दूर है, क्योंकि अपने आप को जाना कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट विधि साइट सीन, सेकंड विधि शक्तिशाली बनने की, साक्षी। तो कल हमने कौन कौन सी बातें देखी थी साक्षी की? मंजू बहन एब्सेंट, सुखदेव भाई सबसे पहले श्वास, आनापान, सबसे पहले श्वास को देखना, शुद्ध श्वास को देखना। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, उसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है। साक्षी, ये साक्षी की स्थिति है और वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि श्वास का संबंध, जब हम श्वास को देख रहे हैं, हमारा उसमें कोई मोह नहीं है कि जा रहा है, अरे वापस आएगा कि नहीं, कोई निर्विकारी अवस्था है वो, उसमें हमारा लगाव नहीं है या द्वेष नहीं, अच्छा हो गया गया, उसमें हमारा कोई भी लोभ नहीं है। काम विकार वहां जागृत है ना, कहां से काम विकार आएगा? आ रहा है, जा रहा है, काम नहीं। क्रोध है नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, निर्विकार अवस्था है।
श्वास को देखते देखते विकारों को देखने लगेंगे, श्वास को देखते देखते आत्मा तक पहुंच जाएंगे, श्वास को देखते देखते शरीर भूल जाएगा, संसार भूल जाएगा, श्वास को देखते देखते चेतना निर्विकार अवस्था तक पहुंच जाती है। वो भी जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, उनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इतनी पावर है। पर मन कितना चंचल है, चपल है, वो भी पता चला। 1 मिनट नहीं देख सकता श्वास को। अभी अभी श्वास को देखा और भागा भूत में, भविष्य में, भूत में, भविष्य में। बस श्वास को देखना अर्थात वर्तमान में जीना, जिसका कल हमने अभ्यास किया था, आज कई बार करते रहना। बीच बीच में बैठे, टाइम है, आंख बंद कर लो और देखते रहो। श्वास आया, श्वास गया, श्वास आया, श्वास गया। कुछ जोड़ना नहीं, जोड़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3 ये भी नहीं जोड़ना, 1 2 3 4 5 6 ये भी जोड़ दिया गए। एकाग्र ज्यादा हो जाओगे, कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा, पर लक्ष्य जो है वो छूट जाएगा। निर्विकारी बनने का लक्ष्य नहीं होगा। फिर उसमें मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये किया कि गया, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, किया कि गया। कुछ भी जोड़ना नहीं, केवल श्वास। पहला विधि। दूसरी विधि, अपने देह को ही देखना। देह में क्या प्रकंपन उत्पन्न होते हैं, क्या क्या हो रहा है इसमें, कैसे कैसे कुछ कुछ होता है, कहाँ दर्द होता है। ऐसा लगता है यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, और हम इतना ध्यान देते थे उस दर्द की तरफ। ये दर्द आज मुझे सुबह हुआ था ना, मतलब दिन भर होने वाला है, पहले ही सोच के रखा। ऐसा क्यों? आज हुआ, अनित्य है, थोड़ी देर में चला जाएगा, चला जाता है। पर उस दर्द को यदि पकड़ के रखा, मुझे सुबह सुबह एकदम यहाँ कुछ लग गया, चोट लग गई दरवाजे की। बुद्धि में क्या है? मुझे दरवाजे की चोट लगी है, चोट लगी है, चोट लगी है, ये दुख रहा है, दिन भर दुखते रहेगा। जैसे उस दिन भी कहा था, एक पेशेंट ने हमसे कहा था, डॉक्टर साहब ऐसा तो कितना लगता रहता है, ऐसा तो कितना लगता रहता है। अरे पकड़ के थोड़ी नहीं रहना है, कोई चोट लगी। हमको याद है, हम लोग उत्तराखंड गए थे, वो प्रयासदी में कार थी, हमारी उंगली ऐसी थी, सिस्टर ने दरवाजा बंद कर दिया, उंगली, और दरवाजा बंद हो गया। जैसे दरवाजा में आपने दरवाजा रखा और किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया, वो पूरी दब गई उसके अंदर, जान निकल गई। और जब दर्द नहीं हुआ, करके देखो पता चलेगा क्या होता है। असहनीय वेदना की आवाज ही बंद हो गई। वो तो दरवाजा लॉक कर दिया ना खट से, और उंगली रह गई उधर, निकाला, आवाज ही नहीं। तो पर अगर हम ये सोचते रहो और उसका वर्णन करते रहो, मेरी उंगली दब गई, मेरी उंगली दब गई, मेरी उंगली दब गई, तो वो और दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ेगा। लोग आते हैं ओपीडी में, क्या है? बुखार आता है। कब आता है? कभी चेक किया क्या? नहीं। कब से आ रहा है? 2 साल से। तब टाइफाइड हुआ है ना, बस तब से बुखार चालू है अभी तक। यहां दर्द होता है। कब से दर्द है? 20 साल से। 20 साल से कैसे? यहां नारियल गिरा था, उसका कोई लेना देना नहीं है नारियल का, पर बुद्धि में घुस गया है। यहां नारियल गिरा था, उसका दर्द अभी भी है। एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले, वो दर्द अभी भी है। वो दर्द वहां नहीं है, यहां है। पकड़ के रखा है दर्द को। इसके लिए ठीक है, चोट लगी, वो अनित्य है, अब आगे बढ़ जाओ। दर्द को, दुख को, चोट को, जख्म को, स्थूल जिसने छोड़ दिया, वो मन के जख्म को भी छोड़ सकता है। जिसने स्थूल को ही पकड़ के रखा, स्थूल को ही वर्णन करने की आदत है, ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ था, वो सूक्ष्म को भी पकड़ के रखेगा। जब भी हम वो खाते हैं ना, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। एक बार कभी खाई थी कोई एक सब्जी, उससे वैसा हुआ था, पकड़ के रखिए बात, टमाटर खाने से मुझे ऐसा होता है। अरे नहीं होता है, वो पकड़ के रखा है, प्री कंडीशन कर दिया, पूर्वाग्रह हो गए। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, 10 साल बीत गए, उसकी पूरे जीवन बदल गया, पर हमारे मन में है ये ऐसा ही है, फिक्स है, ये ऐसा ही करेगा, इसको ये काम देना ही नहीं चाहिए। इसने पिछली बार काम दिया था ना, इसने नहीं किया था। अरे उसका जीवन बदल गया है, कहां से कहां पहुंच गई। हर आत्मा अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये हम भूल रहे। 2 व्यक्तियों का अफेयर है, ठीक है, शादी करने वाले, ब्रेकअप हो गया, अब ये इधर चला गया, इधर चला गया। इसने अभी तक ध्यान में रखा है या उसने अभी तक सोच के रखा है, ये ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने जीवन में कहां से कहां निकल गया है, ये अपने जीवन में कहां से कहां अभी तक उस ब्रेकअप को पकड़ के रखे और दुखी है। उसने मुझे धोखा दिया,
और वो सोचता है उसने मुझे धोखा दिया। हर एक, ये वाक्य अपनी डायरी में लिख रखना है, हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन में कहां से कहां आगे बढ़ चुका है। हम उसको वो ना समझे कि जो हम उसको जानते थे, उसके जीवन में भी हजारों बातें आई होगी। साक्षी की तीसरी बात कल जो देखी, सूक्ष्म वतन में जाना, अपने पूरे जीवन के दृश्य को देखना। अगला परमधाम, परमधाम में जाके सारे चक्र को साक्षी होकर भी देख सकते। नीचे जैसे मैं आत्मा ऊपर से देख रही हूं, नीचे उतरी, यहां पे देवता रूप धारण किया, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर यहां पर, यहां द्वापर युग के 5 स्वरूप कौन कौन से मणि भाई? द्वापर के 5 स्वरूप राम भाई, पहला भक्त, दूसरा सन्यासी, तपस्वी, योगी, तीसरा राजा, चौथा पूज्य, पांचवा वाम मार्ग, गिर रहे। ये द्वापर के हमारे 5 स्वरूप है, उसको भी देख लेना। फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर संगम युग, फिर भगवान का अवतरण, और अब मैं वापस आ रहा। तो परम धाम से ही सारे सृष्टि को देख लिया ऊपर से। यह है साक्षी परम धाम की अवस्था। अगली मृत्यु, उठे बरबर क्या सोचना है? मेरा जन्म हुआ है, अभी अभी उतरा हूं। कौन कहीं से भी जाओ, जो करना है जैसे करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, मृत्यु, और फिर रात में सुबह जन्म, मृत्यु हो गई, रात में मर चुका हूं। अब रात की कल जो हुआ ना बातें सारे दिन भर, वो 5 जन्म की थी, इस जन्म से कोई मतलब नहीं है उसका। अब उसको बार बार वही रिपीट नहीं करते रहना है। कल ये हुआ था, कल ये हुआ था, कल वो हुआ था, कल हम बीमार पड़े थे, कल मुझे बुखार था, कल मुझे बुखार था, वही रिपीट कर रहे, वही रिपीट कर। आज है क्या? नहीं है, रिपीट करते रहते, और जो मिला उसको बता रहे थे, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, इधर इधर वही बात घूम रही है। कल हमारे घर में चोरी हुई, वही रिपीट करते रहते। क्यों? अगली कल क्या बताया था? और साक्षी के लिए दिनचर्या, अपनी दिनचर्या को देखो। अगला दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखो। ये जो आत्माएं हैं, क्या हिसाब है इनका? अजीब और गरीब, समझ नहीं आ रहा है, पर साक्षी होकर देखते रहना है तो हल्के रहेंगे थोड़े। अगला प्रकृति को क्या? सर्दी, हाँ, प्रकृति के लिए सहनशीलता, ठंडी, गर्मी और बारिश, और प्राकृतिक आपदाएं, और बीमारियों में भी बीमारी लास्ट। हाँ, ये संसार स्वप्नमयी है। ये संसार क्या है? सही में है या मिथ्या है? ये भी सोचना। ये क्या है? ये जो हो रहा है ये स्वप्न है, या जो मैंने अभी स्वप्न देखा वो स्वप्न है? क्या स्वप्न है? ये कौन है? ये क्या है? ये कैसा चल रहा है? ऐसा आश्चर्य की भांति देखना इस संसार को, सेंस ऑफ वंडर कि ये क्या है, कब चालू हुआ ये, और किसने चालू किया, और कैसे चालू किया, और क्यों चालू किया। और ये संसार की जो ये लोग हैं, ये क्या है? ये शरीर है कि आत्माएं हैं? आत्माएं है तो कहां से आई है और क्यों आई है? और ये शरीर, आत्मा शरीर का निर्माण करती है, कैसे करती है? देखो, एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, आत्मा गई, अब वो आत्मा अपने शरीर का ही निर्माण वो आत्मा ही करती है ना। किसी को क्यों बहरा, लूला, लंगड़ा जन्म से ही, तो ये कहां से? वो आत्मा उस शरीर में गई होता। आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। कोई बहुत सुंदर है मिस वर्ल्ड, वो आत्मा ने ही शरीर का निर्माण किया है, सुंदर शरीर का। मतलब आत्मा में कुछ संस्कार है या कुछ है जो उस घर में जन्म लिया, उस माँ बाप के पास जन्म लिया, उस तरह का। और किसी का शरीर कुरूप है और जन्मांध है। क्यों जन्मांध शरीर में प्रवेश किया उस आत्मा ने? तो मतलब आत्मा ही शरीर, पंच महाभूत यहां पर विलीन हो गए, वो पंच महाभूत फिर से एकत्र हुए, संगठित हुए और नया शरीर का निर्माण किया। किसने आदेश दिया इन तत्वों को, इस धरती को, इस आकाश को? किसने आदेश दिया कि तुम सब जुड़ो, शरीर बनो, और ऐसा शरीर बनो? अर्थात आत्मा देह का निर्माण कर रही है। क्रांतिकारी पॉइंट है ये सब देखना है। अगला बीमारियों को देखना। बीमारी में क्या देखना? अपनी बीमारी को देखना। कैसे देखना? दुखी हो के आशीष भाई कैसे देखना अपने आप को?
अनित्य है, बीमारी आज आई कल चले जाएगी। अरे ठीक है, आज दर्द हो रहा है, पकड़ के थोड़ी रहना है। आज बुखार आया, ठीक है, सुबह आया था चला गया, फिर आएगा तो ठीक है, आ जाए चला जाएगा। ये बीमारी आई, ठीक है, कोविड पॉजिटिव, अभी निगेटिव, अभी तक हुआ नहीं, चला गया, छोड़ दो। पॉजिटिव नेगेटिव ये होते रहेगा। खेल है, खेल है, खेल है, खेल है। आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा, आएगा फिर जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, सबसे पहला साइट सीन, दूसरा, तीसरा सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में अपने आप को जानना है। अब ये बहुत पावरफुल विधि है। कम से कम 14 बातें, इसमें 7 बातें आज देखेंगे शॉर्ट में। अपने आप को हमने कितना जाना है? नहीं जाना है। अपने आप को जानना अर्थात अपने जन्मों को जानना, अपने पास्ट लाइफ को जानना। 2 मेथड्स है इसकी। एक है स्पॉन्टेनियस रिकॉल, किसी किसी आत्मा को अपने पूर्व जन्म अपने आप याद आ जाते हैं, अपने आप, पर सबको नहीं होता है, किसी किसी को रिग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां हम अगर अपने, मेरा इमीडिएट जो जन्म था इसके पहले का, वो अगर मैंने जान लिया तो मेरे इस जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी है कि सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। रिलेशनशिप्स समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये कैसा पति है, ये कैसी पत्नी है, इसका स्वभाव ही समझ नहीं, अचानक मूड ऑफ हो जाता है, मूड ठीक हो जाता है। ये बच्चे कौन आए हैं घर में, पता ही नहीं, अजीब अजीब व्यवहार करते हैं। कोई तो है, कुछ तो है। तो हमको अपने जीवन को जानना है। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात केवल मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परम धाम पे हूं और उधर से ये सब तो बहुत कर लिया। हाँ, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसको कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात अपने आप को जानना। कैसे जानेंगे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी। कुछ हम देखेंगे वो भी शॉर्ट में, और ये हमको किसी और पर नहीं करना है, अपने ऊपर करना है। किसी और पर करके बिजनेस नहीं चालू कर देना है। उसमें भी इनकम है, वो लोग करते हैं टेक्निक्स, पर हमको वो सब नहीं करना है। हमको अपने आप को देखना है। सबसे पहली मेथड, टनल मेथड। टनल किसको कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं टनल को? सुरंग। सुरंग। तो टाइम फिक्स कर लेना है, बैठ जाना, कोई भी टाइम, दिन का, दोपहर का या रात को सोने से पहले। इमेजिन करना है एक टनल है, एक सुरंग है, मैं यहां हूं, ठीक है, और अभी मुझे अपने सारे जीवन को देखना है। ये मेरा ये वाला जीवन है, ये पुराने जन्म है। तो यहां से चालू करना है। पहले तो मन को पूरा शांत कर देना, स्वमान के साथ। मैं शांत स्वरूप हूं, आत्मा हूं, ये देह भी शांत, स्थिर, एकाग्र, और हर प्रयोग में ट्रिपल लॉक। और फिर देखना है आंखें बंद करके, मैं एक सुरंग के बाहर खड़ा हूं, ठीक है, और फिर सुरंग के अंदर मैंने प्रवेश किया है। 5 4 3 2 1 0 ये नंबर गिनती करनी है, ऐसे नंबरिंग करना है। यहां से मैं प्रवेश कर रहा हूं। बहुत शांत मन, इतना शांत हो चुका है, और अब इस शांत मन में मैं आत्मा रह गई हूं। देह का भान समाप्त हो चुका है, देह जैसे है ही नहीं। उस अवस्था में जाना है कि मैं अब टनल के बाहर खड़ा हूं, अब मैं प्रवेश कर रहा हूं। 5 4 3 2 1 और सीधा मेरा पूर्व, इसके पहले का जन्म आ गया, और मैं देख रहा हूं क्या है वो, मैं कौन था। एक बार में सफलता नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे याद आने लगेगा। रोज रोज एक प्रयोग करते रहेंगे तो याद आने लगेगा। और इसमें फ्यूचर को एकदम ही भूल जाना है, क्योंकि हमें फोकस किस में करना है? पास्ट लाइफ पे। स्मृति कभी भी समाप्त नहीं होती, स्मृति दबती है, उभरती है, बस यही नियम है स्मृति के। यदि निखिलेश भाई, यदि मैं आपसे पूछूं 5 मार्च 1990 में आप क्या कर रहे थे, तो बताओ क्या कर रहे थे, दिनचर्या बताओ।
5 मार्च 1990 में सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब वो वहां है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं है वहां, हो ही नहीं सकता। आत्मा की स्मृतियां मिटती थोड़ी है, दबती है, उभरती है, दबती है, उभरती है, दबती है, उभरती है। जैसे दिया लगा दो, दिए का प्रकाश सारे कमरे में, पर टॉर्च लेकर जाओ अंधेरे कमरे में, तो टॉर्च वहां जहां फोकस होगी वो एनलाइटन होगा। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड या आत्मा में इसी टॉर्च को लेकर अगर 10, 20, 1 महीना तक ये अगर संकल्प देते रहो बैठकर कि 5 मार्च 1990, 5 मार्च 1990, 5 मार्च 1990, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि धड़ से खुल जाएगा, वो दिन आपके सामने इमर्ज हो जाएगा और दिखने लगेगा। 5 मार्च दिखेगा, ओ अमृत वेला लेट हो गया। फिर चाय में चीनी थोड़ी कम थी, इतना क्लियर दिखने लगेगा जो उस दिन भी नहीं दिखा था। उस दिन का भी हमने एनालिसिस नहीं किया था, वो यहां से देखा जा सकता है अगर हम फोकस कर दे उस बात पर। सारी चीजें हटती जाएगी और वो धीरे धीरे वो साल आते जाएगा, धीरे धीरे मार्च का मास आते जाएगा और धीरे धीरे सीधा बुद्धि एकाग्र होगी 5 मार्च पर, और फिर पूरी दिनचर्या धड़ से दिखेगी। क्योंकि आत्मा में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, कुछ भी समाप्त नहीं होता है। स्मृतियां मिटती ही नहीं है, सब रहती है अंदर। मिटना और दबना, और हमारी भाषा में मर्ज और इमर्ज, मर्ज और इमर्ज, मर्ज और इमर्ज, दब जाती है। तो अभ्यास करना है। ये अभ्यास बहुत पावरफुल अभ्यास है, बहुत पावरफुल टेक्निक है, टनल मेथड। बैठ जाओ और या अब संकल्प दो कि मुझे मेरा इसके पहले का जन्म याद करना है। क्या है वो? इसलिए नहीं कि कोई एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये मेथड हमको अंतर्मुखी कर देगी, आत्माभिमानी कर देगी। क्योंकि शरीर थोड़ी जा रहा है, शरीर तो इस जन्म का है, शरीर तो यहीं छूट गया। अब मैं आत्मा टनल में प्रवेश कर रही हूं। 5 4 3 5 4 3 2 1 ठाड़ से दरवाजा खुलो और मैं कहा हूं। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड फॉग मेथड। फॉग अर्थात फागी, मिस्ट। फॉग अर्थात फागी, मिस्ट। देखो फागी फैल गई है, चारों तरफ फागी है, और मैं उस फागी में हूं, चल रहा हूं। ठीक है? और फागी में चलते चलते कोहरा ही कोहरा, मिस्ट एवरीवेयर फॉग। और उस कोहरे में चलते जा रहा हूं, और अचानक क्लियर हो गया और सीधा मेरे प्रीवियस बर्थ में प्रवेश कर गया और दिखने लगा। ये क्योंकि आत्मा का कुछ भी मिटा नहीं है, हम भूल चुके हैं, पर उसमें सब कुछ है। धाड़ से अंदर चले जाना कि दिख गया, ये है फॉगी, क्रिएटिंग फॉग। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, डोर मेथड। दरवाजे, बहुत सारे दरवाजे हैं, दरवाजा, एक दरवाजे से प्रवेश करते जाना। ये मैं यहां हूं, अभी यहां हूं, उसके बाद में पीछे गया, एक दरवाजा यहां पर, पहले पीछे चले जाओ, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल, जहां जितनी उम्र है माँ के गर्भ में, और फिर यहां से दरवाजे चालू हो रहे, और यहां से धड़ से दरवाजा खुला और मैं अपने प्रीवियस बर्थ में प्रवेश कर गया। फिर यहां से देखने लगे, क्योंकि आत्मा में सब है, कुछ भी मिटा थोड़ी ना है, कहीं से लाना थोड़ी ना है कोई कि हमको इमेजिन कर रहे, क्रिएट कर, ऐसा कुछ नहीं। हम फोकस कर रहे और धीरे धीरे दिखने लगेगा धड़ से, और फिर देखते जाना इधर कौन कौन सा क्या दिख रहा है। डोर मेथड, तो डोर में घुसते जाना, सब कुछ। हाँ, बस अलग अलग इमेजिनेशन करो। सर्वाच या तो 84 अलग अलग शरीर है अभी इस स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, स्त्री पुरुष, आगे चलते जाओ। तो ये है। फिर उसके बाद में है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलो, अपना स्थूल शरीर यहां छोड़ दो, सूक्ष्म शरीर ऊपर लेकर जाओ, और सूक्ष्म शरीर को पुराने बर्थ में लेके जाओ। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उससे देखो कि ये जो स्थूल शरीर तो ये इस जन्म का है, तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यहां पहुंच गई, और इसके पहले कौन सा था उसको देखने की कोशिश करना है बहुत एकाग्रता से, तो दिखने लगेगा कि हाँ ये था। फिर ये कैसे डिसॉल्व होके ये बन गया,
तो सूक्ष्म शरीर, ये एक मेथड है अपने पूर्व जन्म को देखने की, इससे भी देखा जा सकता है। फिर उसके बाद है अगली मेथड है ग्रेजुअल स्टेप्स। ग्रेजुअल स्टेप्स, इसमें अभी हमने जो प्रयोग किया, कल सारे दिन भर क्या हुआ वो देखा, अभी इसको और आगे जाओ, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था वो देखना। फिर कभी कभी बैठना, जैसे हमने कहा अधिष्ठान में बैठो एकाग्रता से, पिछले 5 साल में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, बस आज कुछ योग नहीं करना, यही करना है। और पहले बाबा को याद करना, आत्मा समझना, और फिर धीरे धीरे प्रवेश कर जाना, मेरे पिछले 5 साल कैसे रहे, सीधा वहां चले जाओ। अभी 2020 2015 से लेकर तो यहां तक कहाँ था, क्या जॉब, क्या प्रोफेशन, क्या कर रहा था, और वहां से अब तक क्या हुआ, वो सारी बातें याद करने की कोशिश करो। तो ये हो गया 5 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल, फिर करते करते पीछे 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 जाते जाओ। फिर ज्यादा से ज्यादा जो हमको याद आता है वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स के नीचे का बहुत कम लोगों को याद आता है, मुरलियों में भी आता है ये। 5 साल तक का हमको याद है, 5 साल की लास्ट, जैसे बहुत लास्ट, उससे पीछे कुछ भी याद नहीं है। जैसे हमारी अपनी जीवन की बात हमको याद है तो हमारे पिताजी बाहर जा रहे थे साइकिल पे, तो हमने बताया था एक बार, तो उसने कहा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा तुम चलो, हमने कहा क्यों, बोले सब लोग तुमको देखेंगे। तो बहुत यहाँ से चोटी वगैरह बनाई, टिक्का बिंदी वगैरह लगाई, साइकिल का जो सामने का डंडा था उसमें बिठाया, और फिर लेके आ गए। और फिर हमने कहा पण मला तो कोई भाईलस नहीं, मुझे तो किसने देखा ही नहीं आपने कहा था सब देखेंगे, किसने देखा ही नहीं। ये मुझे लास्ट स्मृति जो है ये, इसके पहले क्या था वो मुझे याद नहीं है। दिस इज द लास्ट। कितना साल था ये पता नहीं, 3 4 5 जो भी है, इसके आगे और क्या था वो कुछ भी ऐसे स्मरण नहीं है, मतलब हो सकता है याद आ जाए। अभी 5 साल तक जो भी याद है सब याद करो, और फिर 5 साल तक पहुंच के फिर पीछे जाने की कोशिश करो। ये माँ का गर्भ है, इस गर्भ में क्या था, कैसी अनुभूति थी, और फिर गर्भ में एक बार पहुंच गए, विजुअलाइजेशन किया, इमेजिनेशन किया, फिर और पीछे जाओ, फिर धाड़ से दरवाजा खुलेगा एक, और जब ये दरवाजा खुलेगा ना, उधर का इतना स्पष्ट याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। फिर बचेगा नहीं कुछ। उसके बाद है पाथ मेथड। पाथ अर्थात रास्ता। फिर से शांत मन कर दो और एक जगह पहुंचो और देखो वहां 3 बोर्ड लगे हुए, करंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ और पास्ट लाइफ। मैं चलते चलते पहुंचा, 3 रास्ते हैं, और फ्यूचर में नहीं घुसना, करंट में भी नहीं घुसना, अब मैं जा रहा हूं पास्ट लाइफ के रास्ते में। तो मैं आत्मा जा रही हूं और दिखने लगेगा धड़ 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 क्या हो रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेगी कि अभी जो डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, वो एकदम से धड़ से सारा कुछ करने, सारा ज्ञान योग के सारे प्रयोग करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। एडिक्शन ऐसा गहरा हो गया है कि सारे ज्ञान योग के प्रयोग के बाद में भी एडिक्शन नहीं जा रहा है। कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, मोह हो सकता है, बच्चे में मोह है, बेटी समझती नहीं, उसको इतना भी समझाओ, और हम समझाए जा रहे, बेटा समझता ही नहीं, हम उसको समझाए जा रहे हैं, उसकी अपनी दिशा है सोच की, हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसके ऊपर, कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़। या हमारी ऐसी कोई बीमारी है, सारे डॉक्टरों ने हार मान दिया, हम कहते सब निकम्मे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सब फालतू है ये डॉक्टर्स तो वो जो बीमारी है उसकी जड़ वहां है, पुराने जन्म में। तो पाथ मेथड, तो ऐसे देखना है कि अभी मैं वहां जा रहा हूं। उसके बाद में लाइब्रेरी मेथड। लाइब्रेरी वाला कहाँ है, किधर, अच्छा पीछे। लाइब्रेरी में शांत कर देना मन को, देखना मैं जा रहा हूं, लाइब्रेरी में जाके बैठा, ठीक है कमलेश भाई, मैं लाइब्रेरी में भी बैठा। फिर वहां से मैंने एक किताब उठाई, बड़ी सी किताब है, मोटी सी किताब, का नाम है री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। ये मन में सोचना है। फिर मैंने अपना चित्र देखा, अब जैसे जैसे पन्ने पलटाऊंगा मेरे जीवन के पिछले जन्म के दृश्य इसमें आने वाले हैं। पेज पलटाया, एकदम से दिखा रहे ये मैं, एक एक पेज पलटाते जाओ और पिछले जन्म के दृश्य देखते जाओ, और दिखने लगेंगे। जैसे कहा, आत्मा की कोई भी स्मृति 10 साल पहले चाय में चीनी कम थी या ज्यादा थी, वो भी उसमें स्मृति अभी तक मिटी नहीं है। कुछ भी मिटता नहीं है आत्मा से, केवल मर्ज इमर्ज होता है। इसलिए जो तंत्र विद्या वो सब करते हैं ना,
उनके पास एक वुडो डॉल होती है, वो बहुत अवलक्षणीय मूर्ति, अजीबो गरीब, वैसे पकड़ के उसको देखते रहते वुडो डॉल को, तंत्र ब्लैक मैजिक, और उस प्रीवियस जन्म की स्मृति में चले जाते। हम भी कर सकते हैं। देवता लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लो, चित्र लो, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ जाओ। क्यों इमर्ज होगा, क्योंकि आत्मा का ये जो है ना, कुछ भी गया नहीं है। ये यहाँ देवता थे, यहाँ अब हम हैं। बाबा कहते हैं आज और कल का खेल है, 1 सेकंड का खेल है, पिछला बीच का सारा हटा दो, सीधा इमर्ज करो। बाबा ने ये हम जो टेक्निक बता रहे, टनल विनल, ये सब कभी नहीं बताया, इसमें डेंजर भी है थोड़ा। बाबा कुछ भलता याद आ गया किसी को, कुछ अजीबोगरीब, तो अब याद आएगा, अरे हटाओ इसको। पर इसको हम आत्माभिमानी स्थिति में कर रहे हैं और ज्ञान के सहित कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। संसार के लोग ये करते हैं, पर उसमें बहुत खतरा है। हमको पता है हमारे कितने जन्म हुए, कैसे हम गिरे, कैसे उठे, तो हमको ये पता है यहाँ ये हम देवता थे। तो याद करना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र ले लो और देखो विट्ठल भाई कि ये है मैं, ये है ये मैं हूं, ये मैं हूं। एक दिन में याद नहीं आएगा, घंटों मूर्ति लेकर बैठना पड़ता है ऐसे, और देखते रहना उसको, देखते रहना, चित्र को देखते रहना, दिन रात देखते रहना, और देखते 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 स्मृतियों के फाटक खुलेंगे धाड़। आज की मुरली में विनाश के बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। वैसे ये अंदर के सारी बीच की स्मृतियों का विनाश होगा और स्वर्ग के गेट खुलेंगे इधर के। तो निखिलेश भाई चित्र बना लेना नारायण का, अपना ही चित्र, नारायण का छोड़ो, अपना देवता का चित्र, और ऐसी मूर्ति पकड़ के देखते रहो। जैसे कोई कमरे में आया अंदर छिपा देना, फिर निकालना और फिर देखते रहना उसको। नहीं कहेंगे ये इसको लेके चलो, कुछ तो हो गया है, स्क्रू ढीला हो गया है। उसको देखते रहना। इसके लिए कमरे में अच्छे अच्छे चित्र हो, अच्छे अच्छे स्लोगन रखे हो। किस लिए? ये सब स्मृति आने के लिए। एकदम से धड़ से स्मृति आ जाए, पुराने जन्म के फाटक खुल जाए, एकदम से सब दिखने लगे धड़ धड़ धड़। अगर याद ही आ गया कि मैं देवता तो ये पुरुषार्थ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः सब इमर्ज हो जाएगा। अधरम मधुरम चरितम मधुरम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुरता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही वो है। ये तो बीच में गड़बड़ हुई है। तो कितनी मेथड्स हुए? 7। बस 7 आज, कल 7, 14। तो कल मेथड्स कुछ और। तो ये सारी बातें हैं। 2-3 पॉइंट लास्ट। एक तो पावरफुल बनना अर्थात सुपर टॉलरेंस होना चाहिए। सुपर टॉलरेंस अर्थात सर्दी गर्मी ये सबसे कोई प्रभाव ना हो। एक अगला नेक्स्ट ये हो गया चौथा। 5वां पॉइंट सुपर कंट्रोल। अपने ऊपर सुपर कंट्रोल होना चाहिए, बहुत पावरफुल कंट्रोल मन पर। पहले स्थूल शरीर, जो शरीर को ही बैठा नहीं सकता है स्थूल में, वो मन को कहां से कंट्रोल करेगा? तो सुपर कंट्रोल। पैरों में भी सुपर कंट्रोल, हाथों में सुपर कंट्रोल, आंखें ऊपर कंट्रोल। तो सुपर कंट्रोल, सुपर टॉलरेंस, और फिर है सुपर पावर। सुपर पावर अर्थात ये भी एक अभ्यास करना है। यहां बैठे बैठे वहां क्या हो रहा है वो देखने की अभ्यास। टेलीपैथी, क्लायरवॉयंस, क्लायर ऑडियंस। संजय यहां बैठा हुआ है, उसको वहां क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वो वहां से दिख रहा है उसको। हम भी देखने, बाबा कहते भक्तों की आवाज सुनो। क्लायर ऑडियंस इसको कहते हैं साइकोलॉजी में, पैरासाइकोलॉजी में क्लायर ऑडियंस। यहां बैठे हुए दूर जो एक आत्मा है वो क्या मुझसे कह रही है, मैं उससे कुछ कहूं, और वो उस तक पहुंचता कि नहीं देखो। फिर उसको बोल देना, हमने बोलना नहीं डायरेक्ट, पर संदेश दे दो, देखो उसको पहुंचेगा वो संदेश। क्योंकि लास्ट में तो यही सेवा होने वाली है, कोई वायरलेस वाली सेवा होगी। तो संदेश भेजना और संदेश रिसीव करना दूर से। क्लायर ऑडियंस, दूर की आवाजें सुनना, दूर के दृश्यों को देखना। क्लायर वॉयंस, क्लायर ऑडियंस, टेलीपैथी, किसको मैसेज पहुंचा देना बिना उससे कुछ फोन किए। उसको कह देना कि ये मैसेज मैं तुझे पुकार रहा हूं, आज 12 बजे से यहां तक पहुंच जाओ, आज मुझे मिलने आ जाओ, और देखना क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। कहीं से भी आ जाए, इसमें तो कोई ये ही नहीं है समय का। तो ये सारी मेथड्स है किस लिए? पावरफुल बनने के लिए। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। हम सर्वशक्तिवान की संतान है, असंभव हमारे लिए
कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो कर सकते हैं, इतनी पावर आत्मा में है। और जिस आत्मा ने अपना सारा पुराना देख लिया ना, आत्म साक्षात्कार हो गया, वो सारे जो इस जन्म की ऐसी कमजोरियां जो कुछ भी किए नहीं जा रही है, धड़ से हट जाएगी। हम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सिसकियों में आरज़ू, तुम
मान की संतान हो, तुम सर्वशक्ति